पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं लूजिया यांग और जेनिस को गेम देते हुए उनसे खेलने कहती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लूजिया मन में कहती है, तुम दोनों गेम पे ध्यान दो और शो मेरा हो जाएगा। तभी यांग को कॉल आता है। वो वहां से जाने लगता है। लूजिया पूछती है क्या हुआ। यांग कहता है, शो ने मुझे नीचे जाकर पार्सल लाने कहा है। लूजिया कहती है, तुम खेलो, मैं लेकर आती हूँ। ये सुनकर यांग बहुत खुश हो जाता है। अब लूजिया नीचे जाती है, मगर वो देखती है शू ने जो पार्सल मंगवाए हैं वो बहुत बड़े हैं। लूजिया कुछ सोचती है। वो शू को ही कॉल करके बुला लेती है। शू कहता है, मैंने तो यांग को लाने कहा था। लूजिया कहती है, वो बिजी था इसलिए मैं आ गई। अब शू और लूजिया एक एक बॉक्स उठाकर ले आते हैं। शू कहता है, आगे का मैं कर लूंगा, तुम जाओ। लूजिया कहती है, मैंने इतना बड़ा पार्सल उठाया है, तुम मुझे चाय भी नहीं पिलाओगे। ये कहकर लूजिया शू के घर आ जाती है। अब चाय पीते हुए वो शू से पूछती है, इसमें क्या है। शू कहता है, बेड यांग के लिए। वो कहती है, तो क्या यांग अभी यहाँ और रुकने वाला है। शू कहता है, हाँ। लूजिया कहती है, यांग तो हमारे बीच आ रहा है, अब मैं शू को अपने प्यार में कैसे गिराऊंगी। लूजिया शू से कहती है, स्कूल में तुम दोनों बहुत अच्छे स्कूलमेट्स थे, फिर तुम दोनों ने भाई बनकर बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने सोचा नहीं था तुम दोनों अच्छे रूममेट्स भी बन जाओगे। शू कुछ नहीं बोलता। लूजिया कहती है, क्या और भी कोई बात है जो मुझे पता नहीं। शू कहता है, तुम ये सब क्या बोल रही हो। लूजिया कहती है, कुछ नहीं, बस मैं यांग के लिए खुश हूँ। आज तुम उसके लिए बेड ला रहे हो, कल वो तुम्हारा कपबोर्ड यूज करेगा और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो तुम्हारी हर चीज यूज करने लगेगा। धीरे धीरे उसकी हर चीज तुम्हारे घर आ जाएगी, फिर वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा। इसलिए मैं उसके लिए खुश हूँ, उसे बिना कुछ किए इतना बढ़िया घर रहने को मिल रहा है। शू कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या। लूजिया वहाँ से भाग जाती है। वही यांग जेनिस से कहता है, आजकल लूजिया मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है। जेनिस कहती है, ज्यादा खुश मत हो, ये गेम उसने मेरे लिए लाया है। यांग कहता है, मुझे डायरेक्ट देने में उसे शर्म आ रही होगी, इसीलिए उसने हम दोनों को दे दिया। जेनिस कहती है, ये सब सोचना बंद कर दो। तभी वहाँ लूजिया आ जाती है। अब रात में सोते हुए शू लूजिया की बातों को ही सोच रहा था। उसे नींद नहीं आती। अगले दिन यांग और जेनिस बहुत नींद में ऑफिस आते हैं क्योंकि वो पूरी रात गेम्स खेल रहे थे। अब शू ऑफिस आता है। यांग उसके कैबिन जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर शू उसे दूर भगा रहा था। वहीं लूजिया ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब घर जाकर शू यांग को घर से बाहर निकाल देता है। यांग लूजिया से पूछता है कि प्लीज क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, मगर लूजिया भी उसे मना कर देती है। अब रात के समय जेनिस लूजिया को मैसेज करके कहती है, मैं यांग के साथ हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये सुनकर लूजिया खुश हो जाती है। वो लिपस्टिक लगाकर शू के घर जाती है और कहती है, मेरा हेयर ड्रायर टूट गया है, तो प्लीज क्या मैं तुम्हारा यूज कर सकती हूँ। वो शू के रूम के अंदर आ जाती है। शू उसे हेयर ड्रायर ला कर देता है। लूजिया वहीं सोफे पर बैठकर बाल सुखाने लगती है। वो शू के बाजू बैठने की कोशिश करती है, मगर शू उठकर अपनी कैट के पास चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजिया जैसे ही घर से निकलती है, तभी वो देखती है लिफ्ट से एक लेडी निकलकर शू के घर का पासवर्ड डालकर उसके घर में चली जाती है। ये देखकर लूजिया जेनिस से जाकर इस बारे में बताती है। जेनिस कहती है, उस लेडी को घर का पासवर्ड पता है, इसका मतलब वो दोनों रिलेशन में हैं। लूजिया कहती है, मगर वो ओल्ड लेडी थी, क्या तुम जानना नहीं चाहती उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये सुनकर दोनों हंसते हुए शू के दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी अचानक से शू दरवाजा खोल देता है और पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, हम तो बस कुछ लेने आए थे। वो लेडी अंदर से कहती है, अगर कोई आया है तो उन्हें अंदर बुला लो। ये सुनकर जेनिस और लूजिया शू को हटाकर अंदर चली जाती हैं। अंदर वो लेडी कैट के साथ खेल रही थी। वो लेडी उन दोनों से कहती है, मैं शू की ग्रैंड माँ हूँ। वो दोनों कहती हैं, और हम शू के कलीग्स। ग्रैंड माँ शू को चाय लाने कहती हैं। शू चाय लेकर आता है और उन दोनों से कहता है, जो बोलना चाहिए सिर्फ वही बोलना, और जो पूछ सकते हो सिर्फ वही पूछना। और हाँ, जब तुम लोगों की चाय खत्म हो जाए ना तो प्लीज अपने घर चले जाना। तभी ग्रैंड माँ शू को देखकर कहती हैं, ये बहुत खुश है कि तुम दोनों यहाँ आई हो, देखो कितनी स्माइल कर रहा है। लूजिया और जेनिस देखने की कोशिश करती हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये खुश हो रहा है या फिर हमारे आने से दुखी, I mean गुस्सा।
जैनिस कहती है मगर ये तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते। ग्रैंडमा कहती है ये बहुत एक्सप्रेस करता है, ये देखो अब ये गुस्सा हो रहा है। वो दोनों कहती है मगर हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लूजिया कहती है आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ग्रैंडमा कहती है मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, मगर सिर्फ शू का। इसके मॉम एंड डैड अब्रॉड में रहते हैं, इसे अकेले मैंने ही बड़ा किया है। मैं ये भी बता सकती हूँ वो अभी क्या सोच रहा है, अब ये शर्मा रहा है। तभी जैनिस लूजिया से कहती है क्या तुम्हें एक गेम खेलना है। वो दोनों हंसने लगते हैं। शू उन्हें देखता है। ग्रैंडमा कहती है ये फिर से गुस्सा हो गया। वो दोनों देखकर कहते हैं हाँ हमें दिख गया। ग्रैंडमा शू के एक्सप्रेशंस पढ़ रही थी। तभी लूजिया पूछती है शू क्या मैं प्रीटी लग रही हूँ। ग्रैंडमा देखकर कहती है हाँ उसे तुम बहुत प्रीटी लगती हो। लूजिया पूछती है शू क्या तुम किसी से प्यार करते हो। ग्रैंडमा शू का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है, मगर शू उन दोनों को जबरदस्ती वहां से भगा देता है। अब ग्रैंडमा शू से कहती है तुम्हें उसे बता देना चाहिए, तुम उसे पसंद करते हो, ये बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट सीन में शू, ग्रैंडमा, जैनिस, लूजिया ग्रैंडमा की कैट को हॉस्पिटल दिखाने लेकर आते हैं। शू कहता है तुम दोनों क्यों आई हो। लूजिया कहती है बस ऐसे ही। अब ग्रैंडमा की कैट का ऑपरेशन होने वाला था। ग्रैंडमा खुद अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपनी कैट को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो उन तीनों में से किसी को अंदर जाने कहती है। जैनिस कहती है मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। लूजिया मन में सोचती है ग्रैंडमा को खुश करने का यही अच्छा मौका है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। वो कहती है मैं जाती हूँ। ग्रैंडमा खुश हो जाती है। शू कहता है जबरदस्ती मत करो। वो खुद कैट को लेकर अंदर चला जाता है एंड जाकर डॉक्टर को देता है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा शू से आकर कहती है तुम्हें डर था कैट लूजिया को पसंद नहीं करेगी, इसीलिए तुम बुरे बन गए। शू कहता है मुझे बस उस पर भरोसा नहीं। ग्रैंडमा कहती है तुम कितने स्वीट हो, तुम एक अच्छे हस्बैंड, डैड और ग्रैंडपा बनोगे। शू कहता है मैंने कहा ना आपको मैं उसे पसंद नहीं करता। अब कुछ देर बाद कैट का ऑपरेशन हो जाता है। शू और लूजिया उसे घर ले आते हैं। वो उसे अपने बैग से निकालकर सुलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ग्रैंडमा उन्हें पीछे से देखकर मुस्कुराने लगती हैं। लूजिया फिर वहां से चली जाती है। ग्रैंडमा लूजिया से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू उठता है तो देखता है कैट ने पूरा घर गंदा कर दिया है। शू को बहुत गुस्सा आता है। वो काम पे निकल जाता है। उसके जाते ही कैट पूरा घर का सामान फैला देती है और सब कुछ तोड़ देती है। रात में जब वो लोग ऑफिस से आते हैं तो लूजिया घर को साफ कर रही थी। तभी शू ग्रैंडमा से कहता है आपको अपनी कैट को थोड़े डिसिप्लिन सिखाने चाहिए। ग्रैंडमा कहती है वो बस एक मासूम सी कैट है, मैं उससे उसकी आज़ादी नहीं छीन सकती। ग्रैंडमा की साइड लेते हुए लूजिया भी कहती है हाँ ग्रैंडमा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी कैट्स बहुत पसंद है। और वो शू को चिढ़ाने लगती है। तभी शू उससे कहता है डिनर रेडी है, खाना खा लो। ग्रैंडमा भी उसे खाने कहती है, मगर लूजिया कहती है नहीं मैं घर जा रही हूँ, ज्यादातर मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती, मैं घर जाकर थोड़ा बहुत योगा कर लूंगी। शू मन में कहता है वैसे तो ओवर टाइम पे ये देर रात तक पेट भर के खाती है, अभी बहुत शो ऑफ कर रही है। अब लूजिया घर जाकर खाना खाती है। वहीं ग्रैंडमा एंड शू साथ बैठकर डिनर करते हैं। ग्रैंडमा शू से कंपनी एंड उसके न्यू ऐप के बारे में पूछती है। वो कहती है क्या तुम पेट्स के लिए भी कोई ऐप बना सकते हो ताकि वो दोस्त बन सके। शू कहता है फिलहाल बोया सिर्फ ह्यूमंस के लिए ऐप बना रही है, अगर फ्यूचर में कभी पेट्स के लिए कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब कैट शू की चीजों को खराब कर रही थी तो शू उसे हटाने जाता है, मगर कैट उसे पंजा मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में जैनिस सभी को उस लड़के की फोटो दिखा रही थी जिसे वो किंडरगार्टन में पसंद करती थी। उन लोगों को उसके चेहरे पे जो दिल है वो तो सेम ही लगता है, मगर उन्हें ये बात पक्का नहीं पता था कि वो लड़का वही है या नहीं। वो लोग जैनिस को उस लड़के की कोई और फीचर याद करने कहते हैं। तभी शू ऑफिस आता है। उन सभी को लगता है कि पक्का ये पंजा किसी लड़की ने मारा होगा, मगर लूजिया उन्हें बताती है कि ये सब कैट ने किया है। अब सभी कॉफी शॉप जाते हैं और उस लड़के से कॉफी लेकर निकल जाते हैं। तभी एक अजीब सा दिखने वाला लड़का कॉफी ऑर्डर करता है और उसके गाल पे भी सेम बिल्कुल वैसा ही तिल था। दूसरी तरफ ग्रैंडमा अपने घर वापस जाने लगती है। वो सभी नीचे आते हैं। जेनिस और लूजिया ग्रैंडमा को छोड़ने जाती हैं। वो लोग ग्रैंडमा को जल्द वापस आने कहती हैं। तभी ग्रैंडमा को याद आता है कि वो तो अपना चश्मा ऊपर ही भूल गई। जेनिस कहती है
मैं लेने जाती हूँ। लूजिया भी जा रही होती है पर तभी ग्रैंडमा उसे रोक लेती हैं। वो मुस्कुराते हुए लूजिया से कहती हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।